दोस्तों, हाथी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी एपिसोड दिल को छूने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, आप देखोगे जब भी पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। चलो बिना देरी को वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें उस एपिसोड में दिखलाया था कोहरा अमन से किसी तरह से बचकर आ जाती है। कोहरा बेड पे सो रही होती है, माँ को भी बैठा हुआ होता है कोहरा के पास ही। तो आसामी देख रही होती है और समझ जाती है। आसामी फिर वहाँ से चली जाती है। अब हम इधर देखते हैं टेंजियो आ गए हैं अपनी फैमिली के पास। तो एक ही बोल रही होती है, पापा आप आ गए, हम देर से इंतजार कर रहे थे। कोहरा क्या ठीक है? मैं तो बहुत डर गई। टेंजियो बोलते हैं, हाँ बेटा ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। कोहरा खाना खा रही होती है और बहुत ही स्पीड से खाना खा रही होती है क्योंकि कई दिन की जी भूखी होती है, इसीलिए बहुत ही स्पीड से खाना खा रही होती है और खाने की तारीफ करती है। खाना काफी अच्छा बना है ताइमा, पहले से काफी मुझे अच्छा लग रहा है। ताइमा बोलती है, शुक्र है कि तुम घर लौट आई। टेंजियो बोलते हैं, कोहरा मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ झेला है, मैं चाहता हूँ कि तुम सारी बातें बताओ। कोहरा बोलती है, टारलोक पहचान बदल के रह रहा है, वो याकून का बेटा है। चीफ बीफॉर्म बोलती है, मुझे आप समझ में आया, टारलोक बिना पूर्णिमा के रात भी ब्लैक पेंटिंग कर पा रहा था। टेंजियो कोहरा से पूछ रहे होते, आखिर तुम बची कैसे और टारलोक कहाँ है? तो कोहरा बोल रही होती है, अमोन ने पकड़ा भी झेल ली, कब कैसे आ गया, मैं बहुत मुश्किल से बचकर आई हूँ। टेंजियो बोलते हैं, बहुत ही बुरी खबर है, अमोन हद पार कर रहा है, काउंसिल मैन पर हमला, अवतार को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, अमोन अपना असली रूप दिखा रहा है। हम इधर देखते हैं ताइमा और आसामी किचन में काम कर रही होती है। तभी माँ को आता है और बोलता है आसामी से, क्या मुझे गर्म पानी मिलेगा? कोहरा को चाय चाहिए। आसामी बोलती है, तुम एक फायर बेंडर हो तो खुद ही उबाल लो। आसामी इस तरह से बातें करती है तो ताइमा काम के बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। तो माँ को बोलता है, क्या कोई बात है जो मुझसे कहना चाहती हो? आसामी बोलती है, मैंने देखा तुम उसको कैसे ख्याल रखते हो और उसको खो जाने पर तुम्हारा क्या हाल था, तुम उसको पसंद करते हो ना? माँ को बोलता है, क्या ये सच नहीं है? उसको ब्लैक पेंडर ने अगवा कर लिया था और मेरा चिंता करना जायज था। तो आसामी बोलती है, कोहरा मुझे पसंद है और तुम ये सच क्यों छुपा रहे हो? तुम मेरे मुँह से सुनना चाहते हो ना? आसामी वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं टेंजियो बीफॉर्म से बोल रहे होते हैं, मुझे बहुत ही जरूरी एक काम था, मेरी बहुत ही मदद हो जाएगी, मुझे शहर से लौटने तक ताइमा और बच्चों के ख्याल रख सकती हो। आजकल जो हो रहा है मैं चाहता हूँ मेरे परिवार महफूज रहे। बीफॉर्म बोलती है, मुझे बहुत ही खुशी होगी मेरे दोस्त। हम देखते हैं ताइमा भी इधर ही आ रही होती है। ताइमा बोलती है, ओ आप इधर हो? टेंजियो बोलते हैं, हाँ मैं लिन को मना रहा था। तो ताइमा शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि सच में मुझे किसी की जरूरत थी। मूलियों को बीफॉर्म के हाथों में देते हुए वहाँ से चली जाती है। और बीफॉर्म बोलती है, मैंने ये सब काम करने के लिए हाँ नहीं बोला था। तो टेंजियो भी शुक्रिया कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस घर में कपल होते हैं जो हस्बैंड अखबार पढ़ रहे होते हैं और इनकी वाइफ बोलती है, तुम जानते हो चाबी कहाँ है? मुझे मिलने रही है। तो इनके हस्बैंड बोलते हैं, मुझे पता नहीं है डियर। तो कहते ओ मुझे मिल गया। इनकी वाइफ है, आज रात काउंसिल मीटिंग देर तक चलेगी, मुझे आने में देर हो जाएगी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। इनके हस्बैंड बोलते हैं, जाके दरवाजा पे देखो कौन आए हैं। जाकर देखती है तो देखती है दो आदमी होते हैं, ये दोनों अमान की आदमी होते हैं और कुछ थोड़ा सा सवाली करती है। तभी ये दोनों इनको बिजली का झटका दे के बेहोश कर देते हैं और इनके हस्बैंड को भी बेहोश कर देते हैं बिजली का झटका दे के। हम देखते हैं टेंजियो यहाँ से जा रहे होते हैं। ये दोनों आदमी टेंजियो पर हमला करने लगते हैं, बिजली की झटका देते हैं, बिजली की झटका से बच जाते किसी तरह से, फिर दूसरा हमला करते हैं। ये दोनों टेंजियो एयर बेंडिंग करते हैं और दूर फेंक देते हैं दोनों को। फिर वही लेडीज बाहर आती है और देखती है और बोलती है, शुक्र है कि आप ठीक हो। टेंजियो बोलते हैं, काउंसिल मेंबर कहाँ है, क्या वो ठीक है? फिर ये लेडीज टेंजियो को सारी बातें बताती है। चीफ सैफ खान को अगवा कर लिया है, अभी
अभी अभी खबर आया है। तो टेंजियो बोलता है ये नहीं हो सकता है। तो ये लेडीज बोलती है टेंजियो से कि रिपब्लिक सिटी को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। ये लेडीज और टेंजियो देखते हैं अमोन के आदमी हर जगह हमला कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं टेंजियो के घर पे भी हमला कर रहे होते हैं। तो बी फॉर्म बोलती है बच्चों सबके सब अंदर जाओ। कोरा अंदर से निकल कर आती है और बोलती है बी फॉर्म से हमने यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनी, यहाँ पर क्या हो रहा है। बी फॉर्म बताती है रिपब्लिक सिटी पर हमला हुआ है। इधर हम देखते हैं मिस्टर साटो को जो असामी का बचपन का फोटो देख रहे होते हैं। फिर अमोन मिस्टर साटो से बोल रहे होते हैं मुझे इसी दिन का इंतजार था, वक्त आ गया क्यूलेक्स रिपब्लिक सिटी पर राज करे। अमोन मिस्टर साटो से बता रहे होते हैं सिटी पर हमला हुआ होता है तो पुलिस छानबीन कर रहे होते हैं। इधर कोरा गाड़ी में बैठी हुई होती है। माँ को आगे बैठता तो असामी बोलती है क्यों नहीं तुम पीछे बैठो कोरे के साथ। माँ को बोलता हाँ यही सही होगा, पीछे बैठने जाता है। तो कोरा बोलती है सब ठीक है ना। माँ को बोलता हाँ सब बढ़िया है। इधर हम देखते हैं असामी गाड़ी बहुत ही स्पीड से भगा रही होती है। इधर हम देखते हैं चीफ साई खान को जो बोल रहे होते हैं ऑफिसर। तो चीफ साई खान बोलते हैं रिवर रेक्सियो को भेजो। तो ऑफिसर बोलते हैं रिवर रेक्सियो को भी तोड़फोड़ की गई है। तो जो भी यहीं आ गए होते हैं और बोलते हैं शुक्र है कि तुम ठीक हो। तो चीफ साई खान बोलते हैं मुझे लगा तुम भी उनके शिकार हो गए। एनजीओ बोलते हैं काउंसिल में सिर्फ मैं ही बचा हूँ, पता चला। तो चीफ साई खान बोलते हैं हर तरफ से हमला कर रहा है अमोन, पुलिस कोशिश कर रही है मगर हमारे पास आदमी कम है। टेंजियो बोलते हैं मुझे मैसेज भेजना है। चीफ साई खान पूछते भी है आखिर किसको भेजना है। यूनाइटेड फोर्स जनरल को भेजना है। टेंजियो के संदेश भेज देते हैं तभी हमला कर देते हैं अमोन के आदमी। तभी मैसेज नहीं जा पाता है, यहाँ के फोन लाइन भी कट कर देते हैं। टेंजियो भी बोलते हैं आखिर ऊपर देखो ये क्या आ रहा है। फिर सभी खांसने लगते हैं। तभी बिजली चली गई होती है। तो टेंजियो बोलते हैं कि सब हमारे पास आओ, हमें जल्दी निकलना होगा। टेंजियो एयरवन करते हुए बाहर सबको निकाल रहे होते हैं। बाहर निकलते के साथ मेगा टैंक होता है। पुलिस वाले को मेगा टैंक अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो टेंजियो एयरवन करके बचा रहे होते हैं। मेगा टैंक के आगे टेंजियो की एयर वेंडिंग भी काम नहीं करता है और सबको पकड़ पकड़ के गाड़ियों में डाल रहा होता है मेगा टैंक। टेंजियो के ऊपर भी मेगा टैंक हमला कर देता है और दूर फेंक देता है मेगा टैंक। और जब भी टेंजियो बेहोश हो जाते हैं अमोन के आदमी चीफ साई खान को और ऑफिसर को पकड़ कर ले जाते हैं। टेंजियो बेहोश होते हैं तो गाड़ी में रख रहे होते हैं अमोन के आदमी। तभी असामी अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से भगा कर लेकर आ रही होती है और मेगा टैंक पर हमला कर देती है। माको को ऊपर अटैक करता है, बिजली का झटका दे रहा होता है मेगा टैंक। तभी माँ को फुल एनर्जी से मेगा टैंक को फ्यूज कर देता है। माँ को कोरा भी वाटर बेडिंग करती है और मेगा टैंक में डाल देती है और जब भी फ्यूज हो जाता है असामी भी गिलफ्स के मदद से बिजली का झटका दे रही होती है और टेंजियो को भी बचा लेती है। अमोन के आदमी को बिजली का झटका देकर बेहोश कर रही होती है असामी। टेंजियो भी होश में आ गए होते हैं और मेगा टैंक को बहुत ही दूर फेंक देते हैं। असामी के डैडी ये सब देख रहे होते हैं काफ़ी दूर ऊंचाई से और बोलते हैं अमोन से कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है मेरी बेटी उन सब का साथ दे रही है और बचा रही है। अमोन बोल रहे होते हैं घबराओ मत, तुम्हारी बेटी बहुत ही जल्दी तुम्हें मिल जाएगी। इधर हम देखते हैं माँ को बता रहा होता है अमोन टेंजियो के आइलैंड पे भी हमला कर रहे हैं। बी फॉर्म बोलती है बच्चों से और तैमा से भी आप सभी अंदर छिप जाओ और शांत रहना। तैमा के पेट में पेन हो रहा होता है क्योंकि बेबी का आने का टाइम हो रहा होता है। तैमा को अंदर ले जाती है क्योंकि नस टाइप की ही होती है। इधर हम देखते हैं बी फॉर्म को जो बी फॉर्म बहुत अच्छी और तकरीब वाली लड़ाई कर रही होती है, पेंटिंग करते हुए सबको रोक रही होती है। तभी अमोन के आदमी पीछे से आते हैं और बिजली का झटका दे देते हैं और तभी गिर जाती है। बेहोश करने ही वाले होते हैं तभी आ जाती है जुनेर और अमोन के आदमी पर हमला करने लगती है। फिर इसी तरह से सारे टेंजियो के बच्चे आ जाते हैं और हमला कर रहे होते हैं। बी फॉर्म भी जब बच्चों को देखती है तो उठ के खड़ी होती है और अमोन के आदमियों को पकड़ रही होती है और एमिलियो भी।
बच्चों की मदद से और कुछ ऑफिसर की मदद से अमन के आदमियों को पकड़ लेती है और बोलती है बीफॉर्म, जाओ ऑफिसर, इन लोगों को मंदिर की बेसमेंट में बंद कर दो। शाबाश बच्चों। हम देखते हैं टेंजो भी आ गए होते हैं और बच्चे बोलते हैं पापा पापा करते हुए बच्चे टेंजो के पास पहुंचते हैं और बच्चे बोलते हैं हमने इन सबको अच्छा मजा चखाया। तो टेंजो बोलते हैं तुमने इसको लड़ने दिया, अगर कुछ हो जाता तो बच्चों को क्या होता। तो बीफॉर्म बोलती है आज ये लोग बच्चे नहीं आते तो हम नहीं बच पाते, अच्छा सिखाया है इन लोगों को। टेंजो फिर घर के अंदर आ रहे होते हैं। तैमा को नेओ बेबी आ चुका होता है। टेंजो बच्चों को देख के बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और इधर तीनों छोटे बच्चे ये भी देख रहे होते हैं अपने भाई को और बोलते हैं बच्चे की मैं इसका नाम मैं रखूंगा। टेंजो बोलते हैं मैं इसका नाम रखूंगा, पहले से मैं सोच रखा था, इसका नाम रहेगा रोहन। और कोरा भी कोरा के दोस्त भी देख रहे होते हैं और बीफॉर्म भी। तो कोरा बोलती है टेंजियो से अब हमें क्या करना होगा। तो टेंजियो बोलते हैं हमें अपने परिवार को सुरक्षा करना होगा, यहाँ से कहीं दूर लेकर जाना होगा। टेंजियो भी कोरा से बोलते हैं तुम्हें भी कहीं छिप जाना चाहिए। तो कोरा पहले हिचकिचाती है, बोलती नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, फिर मान जाती है। फिर बीफॉर्म बोलती है टेंजियो से बोलती है आखिर तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी। टेंजो मना कर देते हैं मगर बीफॉर्म किसी तरह से मना लेती है। तुम्हारी फैमिली आखिरी एयरवेंडर बचे हुए हो और मैं किसी भी हाल में अमन को अपेंडिंग छीनने नहीं दूंगी। टेंजियो बीफॉर्म को थैंक यू कहते हैं। टेंजियो कोरा से बोलते हैं परिवार के सुरक्षित होते हुए हम जल्दी मिलेंगे। कोरा बोलती है हमें सब्र से काम लेना चाहिए। फिर कोरा हक करती है। टेंजियो बोलते हैं चाहे बस और अब तुम अपना ख्याल रखना। कोरा भी बोलती है आप भी। बीफॉर्म बोलती है क्या तुम जाने के लिए रेडी हो। टेंजियो जाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। बीफॉर्म भी टेंजियो की फैमिली के साथ ही जा रही होती है। अमन टेंजियो का पीछा कर रहे होते हैं। अमन के आदमी आइलैंड को पूरे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अमन के आदमी हमला कर रहे होते हैं बीफॉर्म के ऑफिसर पे और ऑफिसर बोलते हैं तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ और हम इनको देख लेंगे। कोरा बोलती है जल्दी यहाँ ऊपर आओ, चलो नागा। हम कोरा यहाँ से चली जाती है। ऑफिसर जितने सभी होते अमन के आदमी से मुकाबला कर रहे होते, फायर बेंडिंग कर रहे होते हैं। सभी ऑफिसर को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं अमन अभी भी टेंजियो के पीछा कर रहे होते। तो बीफॉर्म बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ तुम पीछे मुड़कर मत देखना। तो टेंजियो बोलते तुम आखिर करने वाली क्या है और ऐसा क्यों कर रही हो, मत करो। बीफॉर्म अमन के एयरशिप पर जंप लगाती है और एयरशिप को नष्ट कर रही होती है। एक शिप को नष्ट कर देती है, दूसरे एयरशिप पर जाती है, उसको भी नष्ट कर रही होती। तभी अमन के आदमी ऊपर आ जाते हैं, बीफॉर्म को करंट का झटका दे देते हैं और गिर जाती है। अमन के आदमी बीफॉर्म को कैद कर लेते हैं। इधर टेंजियो भी और उनकी फैमिली भी देख रहे होते हैं। ये सभी इनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी अब नहीं बचता है। तो कोरा और माँ को आसामी कहीं और से देख रही होती है कि ये लोग बच गए हैं मगर नहीं। इधर हम देखते हैं अमन बीफॉर्म से पूछ रहे होते हैं बताओ कोरा के दोस्त और कोरा कहाँ छिपे हुए हैं। तो बीफॉर्म नहीं बताती है। तो बोलते ठीक है तुम्हारी मर्जी। बीफॉर्म की पेंटिंग भी छीन लेते हैं अमन। वीडियो यहीं पर एंड होती है। आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है तो दोस्तों देखते रहिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं।